लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग हाना को देखते हैं जो अपने घर में बैठ के ओकामोटो का कन्फेस याद करके परेशान हो रही थी, और हम टकाने और लुसियानो को एक दुकान में देखते हैं जहाँ लुसियानो बोलता है ये बहुत अजीब बात है कि तुम ऐसे दुकान आए हो, इसे पता चलता है हाना ने तुम्हें कितना इन्फ्लुएंस किया है। तो टकाने बोलता है हाना और वो ब्राट, अब मैं कैसे बोलूं, मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ जिसका मैं विटनेस हूँ। तो लुसियानो बोलता है ओकामोटो ने हाना को कन्फेस कर दिया, यही बोलना चाहते हो ना। जैसा मैं देख सकता हूँ 16 साल का ओकामोटो हाना को इम्प्रेस करने के लिए अपना बेस्ट दे रहा है। वैसे भी वो लोग बचपन के दोस्त हैं, नॉर्मली वो लोग एक दूसरे के लिए ऐसे ही फीलिंग्स रख सकते हैं। उसे 100 पॉइंट्स मिलते हैं हाना को आगे से कन्फेस करने के लिए, और तुम्हारे 100 पॉइंट्स कट जाते हैं हाना को कन्फेस नहीं करने के लिए। तो टकाने बोलता है अगर वो ऐसे सोचती भी है तो भी मैं उन सब लड़कों से ज्यादा बेटर हूँ जो ऐसे बकवास बातें करते हैं। तो लुसियानो बोलता है एक इंसान जिसे कोई पसंद है बट वो उसे कुछ नहीं बताता है, और एक इंसान है जिसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है वो फिर भी चुप है। हाना सोचती है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हाना सोचती है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सो इसलिए तुम्हें उसे क्लियरली बताना ही होगा। तो टकाने बोलता है नो मैटर वो मुझे जिस नजर से देखती होगी, पर मैं एक अडल्ट हूँ, मैं और हाना सिबलिंग्स की तरह है, मुझे रियलाइज हो गया है मैं कभी बच्चों की दुनिया को समझ ही नहीं पाऊंगा। वैसे भी हमारा बस पोटेंशियल मैरिज डेट है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस ब्राट का ख्याल रखो। और इधर हाना और ओकामोटो अभी भी उस कन्फेशन के बारे में सोच रहे थे, और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ हाना टकाने के रेंट वाले घर जाती है और टकाने उससे पूछता है अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो। और टकाने का साफ मतलब ओकामोटो के कन्फेशन से था, बट हाना उसकी बात समझ ही नहीं रही थी। तो टकाने बोलता है अगर तुम कुछ बोलना चाहती हो तो बोल सकती हो, तुम सीक्रेट नहीं रख सकती हो, ये रूल है और ये रूल मैंने अभी अभी बनाया है, मुझे बताओ। और हाना को अगेन ओकामोटो का कन्फेशन याद आने लगता है, और हाना बोलती है अगर टकाने तुम्हें पता है कोई ऐसी बात जिससे दूसरे इंसान हर्ट हो सकता है तो तुम उसे वो बात कैसे बताओगे। तो टकाने बोलता है कि ये सच है, ये सबसे घटिया चीज होती है, उसे उसके बारे में ना बता के उसे खुद से गैसिंग करने देना, इससे वो और ज्यादा हर्ट होते हैं। तुम्हें उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल देना चाहिए। अगर तुम दूसरे इंसान के बारे में सोचोगी और समझोगी कि वो कैसा फील कर रहा है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर हो क्या गया है, इसलिए इस बात को मत छिपाओ। और हाना सोच में पड़ जाती है बट उसे कुछ नहीं बताती। और हम हाना को एक रिवर पे बैठे हुए देखते हैं जहाँ ओकामोटो आता है जिसे हाना ने कॉल करके बुलाया था, और हाना उसे क्लियर करती है कि वो टकाने को पसंद करती है, बट ओकामोटो उसे बताता है उसे ऑलरेडी ये बात पता है। और ओकामोटो हाना को सजेस्ट करता है कि उसे अपनी फीलिंग्स टकाने को कन्फेस कर देना चाहिए। तो हाना बोलती है ये इम्पॉसिबल है, मैं उसे बताना चाहती हूँ बट तुम्हें ऑलरेडी पता है टकाने कैसा है, हमें एक साथ जो चीज जोड़ के रखी है वो है ये पोटेंशियल मैरिज डेट। अगर मैं उसे बता दूंगी कि मैं उसे पसंद करती हूँ तो ये मैरिज डेट भी खत्म हो जाएगी। तो ओकामोटो बोलता है तुम्हें लगता है यही एक चीज है जिस वजह से तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सो इसलिए तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। और इतना बोल के ओकामोटो वहाँ से चला जाता है, और हाना इस बारे में सोचने लगती है। और हम ओकामोटो को देखते हैं जो टकाने के पास आया था। तो फिर टकाने बोलता है तुम क्या अब मुझे ये बताने आए हो कि तुम और हाना एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो ओकामोटो बोलता है क्या तुम स्टूपिड हो, अगर तुम सिर्फ उसकी ही फीलिंग्स के साथ खेलना चाहते हो तो मैं उसे तुमसे चुरा लूंगा, ठीक है। और इतना बोल के ओकामोटो वहाँ से चला जाता है, और टकाने के पास ईजी का कॉल आता है जो उसे इमरजेंसी में टकाबा ग्रुप के हेडक्वार्टर बुलाता है। और हम टकाने को देखते हैं जो हेडक्वार्टर आ चुका था और वहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी जो कि और किसी में नहीं बल्कि हाना और टकाने के रिलेशन में थी। और उन दोनों की जो कल फोटोज ले रहा था वो सारी फोटोज इस मीटिंग में सबको दिखाई जा रही थी। तो फिर आयबा उससे इसकी एक्सप्लेनेशन मांगता है और बोलता है जब मैंने ये फोटो देखी थी तब तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया था। टकाने अपने काम में तो काफी मेहनत करता है पर साथ ही साथ किसी और चीज में भी काफी मेहनत करता है। अगर ऐसे कुछ हमारे ग्रुप में होगा तो हमारी रेपुटेशन कहाँ जाएगी। इस टाइप की चीजें दूसरी कंपनीज में होती है। तुम्हें क्या लगता है कितना मैजिक लगेगा ये सब कवर करने में। और हम दादाजी को भी देखते हैं जो टकाने की इस हरकत से काफी डिसअपॉइंट थे। तभी टकाने उनके सामने आकर बोलता है सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा, पर यहाँ पे मामला कुछ अलग है कि मैं इस लड़की का बड़ा भाई जैसा हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो आयबा
बोलता है तुम अब नेक्स्ट क्या करने वाले हो, और ये सुन के टकाने आयबा को घूरने लगता है। और इधर हाना के फादर को भी इस मैटर के बारे में पता चल गया था और हम हाना को मिजुकी और प्रीति के साथ देखते हैं जहाँ वो सब हैप्पीली बातें करके जा रही थी। तभी वहाँ हाना के फादर आके उसे उन लोगों से थोड़ा दूर ले जाके उसे सारी बातें बताते हैं, बट हाना को अपनी कुछ पड़ी हुई नहीं थी तो वो टकाने की फिक्र करने लगती है। तो फादर बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है हाना, ये फोटो तुम्हें कितना डैमेज कर सकता है, क्या तुम्हें तुम्हारी खुद की जिंदगी की चिंता नहीं है, अब तुम्हें उसके साथ सब कुछ खत्म करना ही होगा। बट हाना को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो टकाने के पास जाना चाहती थी बट उसके फादर उसे जाने ही नहीं दे रहे थे। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। लेकिन हाना उनसे अपना हाथ छुड़वा के वहाँ से चली जाती है और इधर टकाने ईजी को बोल रहा था वो नहीं चाहता हाना कैसे भी हर्ट हो और वो हाना से मिलने के लिए जाने वाला ही था कि हाना उसे मैसेज करके मिलने को बुलाती है। और हम हाना को उसी रिवर के पास देखते हैं जहाँ उसे टकाने की बात याद आ रही थी कि उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और इधर टकाने को भी हाना की बातें याद आ रही थी कि हाना को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और टकाने और हाना उन दोनों को एक दूसरे के साथ बिताए हुए अच्छी मेमोरीज याद आने लगती है। और हम टकाने को देखते हैं जो दौड़ते हुए हाना के पास जाने के लिए भाग रहा था और फाइनली टकाने उस रिवर के पास आ जाता है और हाना को बोलता है क्या मैंने तुम्हें वेट करवाया, और टकाने और कुछ बोलता कि हाना उसे माफी मांग के बोलती है कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ बट कभी बता नहीं पाई, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो टकाने बोलता है अब अगर तुम मुझे ये बोल रही हो तो इसका मतलब तुमने डिसाइड कर लिया है ईमानदार रहने का, जैसा कि मैंने वादा किया था। मैं ये पोटेंशियल मैरिज डेट खत्म कर दूंगा। और हाना थोड़ी देर सोचने के बाद उसे उसके घर का चाबी लौटा देती है और टकाने वो चाबी लेकर वहाँ से जाने लगता है, बट हाना उसे रोक के उसकी असली फीलिंग्स पूछती है। तो टकाने बोलता है कि मेरी फीलिंग्स, मैं तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद नहीं करता हूँ, अब हम दोनों के मिलने का कोई रीजन नहीं बचा है। और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। वो ये करना तो नहीं चाहता था बट उसे करना पड़ता है। ये दोनों ही इस रिश्ते के टूट जाने की वजह से खुश नहीं थे। और हम घर का सीन देखते हैं जहाँ फादर बोल रहे थे मुझे नहीं लगा था चीजें ऐसे खत्म होगी। तो यफूरी बोलती है इट्स ओके हाना इतनी भी बच्ची नहीं है जितना आप उन्हें समझते हो। तो मदर बोलती है ये सच है, हाना के पास हम सभी तो हैं। और अब हाना को उसके रूम में देखते हैं जो बहुत ज्यादा ही सैड थी और वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी। और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ हाना टकाने की कंपनी आती है और ईजी उसे दादाजी के पास लेकर जाता है। और हाना बोलती है मैं यहाँ आपसे उस फोटो के बारे में बात करने आई हूँ जिसमें मैं और टकाने थे। टकाने ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, मैं उसे डेट कर रही थी अपने खुद के सेल्फिशनेस रीजन की वजह से। मैं वो हूँ जिसने आपसे इसके बारे में सब कुछ छिपाया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं टकाने से मिली थी और हमने ये डेट खत्म कर दिया है। मैं इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूंगी, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, पर टकाने मासूम है, मैं टकाने को प्रोटेक्ट करूंगी। तो दादाजी हंसते हुए बोलते हैं हाँ तुम दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हो ना, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था, मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता था। टकाने ने हम सबको कल सब कुछ बता दिया है। और हम देखते हैं जहाँ टकाने ने मीटिंग में बोला था वो कंपनी छोड़ देगा बट उसके कुछ कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग हाना के रेपुटेशन के साथ कुछ न करे, जिससे आयबा और बाकी सब इजीली अग्री हो जाते हैं। और दादाजी बोलते हैं सो बेसिकली तुम उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ रहे हो। तो टकाने बोलता है हाँ। और ये प्रेजेंट में हाना ये सब सुन हैरान हो जाती है। तभी वहाँ टकाने आता है अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर, बट हाना उसे वो छीनने लगती है जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो टकाने बोलता है मैंने एक प्रॉमिस किया था, मैंने डिसाइड किया है, मैं तुम्हें हर्ट होने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो हाना बोलती है मेरा भी यही सेम कहना है। तो दादाजी बोलते हैं मुझे लगता ही था ऐसा ही होगा, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता था कि टकाने अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करे बल्कि खुद को भी प्रोटेक्ट करे। ये लड़की बस हाई स्कूल में पढ़ती है पर इसने डिसाइड किया ये अपनी पूरी लाइफ तुम्हें प्रोटेक्ट करने में लगा देगी। टकाने तुमने डिसाइड किया है कि तुम किसी को अपनी जिंदगी को डिवोट करोगे, कांग्रेट्स तुमने फाइनल टेस्ट पास कर लिया है। और ये सुन के ये दोनों हैरान रह जाते हैं। तो दादाजी बोलते हैं तुम लोगों को ये डेट कंटिन्यू करना है या फिर नहीं, अब ये सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों का फैसला है। और इतना बोल के दादाजी हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं।
हैं और हाना और टकाने एक दूसरे को बस हैरानी से देखते रह जाते हैं। और इधर ईजी दादाजी को आकर बोलता है, प्रेसिडेंट मैंने सब कुछ मीडिया से छुपा दिया है और मैंने एक एक्सप्लेनेशन भी तैयार कर लिया है कंपनी के लिए। तो दादाजी बोलते हैं, क्या ये सही है? तुम हर टाइम यहाँ के हेयर को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचते रहते हो। और दादाजी हंसते हुए अगेन वहाँ से चले जाते हैं। और इधर ओकामोटो के रेस्टोरेंट में ये सब सोच रहे थे कि हाना और टकाने के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ओकामोटो आकर उन्हें बोलता है वो लोग हमेशा की तरह वैसे ही हैं। और इधर टकाने हाना को बोल रहा था, तुम क्या सच में मुझे इतना पसंद करती हो? तो हाना बोलती है, तुमने मुझे ट्रिक किया, वो तो बस एक नाटक था। तो टकाने बोलता है, जब तुम मुझे कन्फेस कर रही थी तब तो तुम्हारे आंखों में पूरे आंसू भरे हुए थे, तुम ऐसे बोल ही नहीं सकती हो कि वो बस एक नाटक था। तो टकाने बोलता है, वो हमेशा की तरह सेम ही था, तुम्हें देख के लग रहा था तुम बस रोने ही वाली थी। तो टकाने बोलता है, ये पोटेंशियल मैरिज डेट खत्म नहीं हुआ है। और ये सुन के हाना खुश हो जाती है और उसे बोलती है, इसका मतलब तुम भी मुझे बताओ ना, एक बार बताओ तो सही, ईमानदारी से बोल तो दो। तो टकाने बोलता है, तुम बहुत अनोइंग हो, मैं क्यों ईमानदार बनूं, तुम बनो ना ईमानदार। तो हाना बोलती है कि मुझे शिकाया की खाना पसंद है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइज लिटरली ये ड्रामा मुझे बहुत पसंद आई। सो आई विल गिव इट 10 out of 9 because I genuinely like this drama. There was a time when you had me falling to the ground.